गलत चीज से कोइंसिडेंटली, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको रेड मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम प्रीलिम्स सिलेबस देखेंगे, तो प्रीलिम्स सिलेबस तो हमको पहले से ही पता है हम लोगों को कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में आपका तीनों आता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस के साथ इन्वायरमेंट को भी रखा है, मैथ्स है। बिहार में बिहार स्पेशल करना पड़ेगा, इसमें के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर। नेक्स्ट आपका है मिसलेनियस। ये 9 एरियाज हैं जिससे कि सवाल प्रीलिम्स के अंदर बीपीएससी में आता है। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक, कौन सा रिसोर्सेस इन 9 एरियाज को कवर करने के लिए फॉलो करना चाहिए, और उन बुक्स के अंदर भी किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको सबसे पहले करना चाहिए, और किन टॉपिक्स का केवल रफ आइडिया रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये बुक को आप ध्यान से देखिए। ये लुसेंट की किताब है, ये इंग्लिश मीडियम में आपका है और ये आपका हिंदी मीडियम में है। ये किताब बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के काफी मददगार है। मैंने तो ये किताब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, अपने टाइम पे मैंने केवल साइंस का पोर्शन पढ़ा था, बट लुसेंट से प्रीलिम्स के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और कई सारे टॉपिक के लिए, कई सारे सब्जेक्ट के लिए हम लुसेंट का हेल्प लेंगे। तो जब भी लुसेंट का जिक्र आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये लुसेंट का इंग्लिश मीडियम का किताब और ये लुसेंट का हिंदी मीडियम का किताब की बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे पास एक किताब है एनसीईआरटी की, आर.एस. शर्मा की किताब। और लुसेंट से भी हम एंशिएंट कर सकते हैं, लेकिन लुसेंट को पढ़ने में क्या दिक्कत होता है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल फैक्ट वाइज दिया हुआ है, फैक्चुअल है। तो अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें रिलेट नहीं हो पाएगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और याद करेंगे तो आपको याद होगा नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो आप लुसेंट को पढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी बेसिक किताब जो मैं बता रहा हूं आप उसको पढ़ें। बेसिक किताब को आप 2 बार पढ़ लें तो आप लुसेंट से उसको 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट लुसेंट पढ़ना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पहले पढ़ रखा है तो आप लुसेंट डायरेक्टली भी पढ़ करके उसको कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की किताब आती है आर.एस. शर्मा की। आप बुक का फ्रंट कवर देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका हिंदी मीडियम में है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एंशिएंट के अंदर कि किस तरीके से इवेंट्स फ्लो कर रहा है। आप इसको करने के बाद आप लुसेंट से कई बार रिवीजन कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स मेंशन है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो अर्लीस्ट एविडेंस कहीं पे आपको दिखाई देता है तो आप उसको दिमाग में नोट करें, क्योंकि अर्लीस्ट पूछा जाता है कि राइस अगर कहीं पे डिस्कवर हुआ है तो अर्लीस्ट कहाँ पे डिस्कवर हुआ है। अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है तो अर्लीस्ट कहाँ पे हुआ है। कोई पेंटिंग है तो उसका अर्लीस्ट कहाँ पे है। हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, आपका वैदिक पीरियड हो गया, उस तरीके से रिलीजियस मूवमेंट, आपका इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हो गया, हरियंका, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, वर्धमान डायनेस्टी, संगम एज साउथ इंडिया वाला, फिर फॉरेन इन्वेजन हो गया, फॉरेन ट्रेवलर्स हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया। ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आप एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा और लुसेंट में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करें। देखिए, हिस्ट्री की जो बात है ना, हिस्ट्री से कई क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री को जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप बीपीएससी के लिए तैयार अपने आप को समझेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री में जितना ज्यादा होता है आप कवर करने का प्रयास करें, बट आप बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो। आपको बताया कि पहले बेसिक बुक कर लीजिए, उसके बाद आप लुसेंट से कई बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री के लिए एक एनसीईआरटी किताब आती है सतीश चंद्र सर का, बट ये जो किताब है बहुत ही बल्कि है। इसको मैंने 3-4 बार पढ़ा है, बट मेरे को इंफॉर्मेशन दिमाग में रिलेट नहीं हो पाया, ये फेड हो जाता है। तो आप अगर सतीश चंद्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास अगर टाइम नहीं है, सतीश चंद्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप तमिलनाडु से भी मिडिवल कवर कर सकते हैं। आपको हम तमिलनाडु का बुक दिखाएंगे, आप तमिलनाडु की किताब से मिडिवल हिस्ट्री कवर करके आप लुसेंट से रिवीजन लगा सकते हैं, कई बार रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका कवर हो जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। चोला और दूसरे किंगडम, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड हो गया, विजयनगर, महामानी किंगडम, रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मराठा स्टेट हो गया, इंडो इस्लामिक आर्ट हो गया, सारा ही कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। आप इसको कवर करने का प्रयास करें। ये आपका जो किताब दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये सतीश चंद्र सर की मेडिएवल इंडिया की किताब है। कुछ इसी तरीके से आपका हिंदी मीडियम में भी है, यहाँ पे दोनों जो आपका दिख रहा है वो इंग्लिश मीडियम का है। ये इस तरीके जो किताब है ये आपका जो है तमिलनाडु का है, फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर की किताब आती है इसमें आपका एंशिएंट और मेडिएवल है, दोनों है। ये बहुत ही पतली किताब है, बहुत ही कंसाइज दिया हुआ है इसमें, बहुत अच्छा है ये। आप एंशिएंट और मेडिएवल अगर इस किताब से कवर कर लेते हैं तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। इसके बाद आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए 3-4 बार, तो आपका एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा, आसानी से कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड किताब लोग प्रेफर करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए, वो है स्पेक्ट्रम की किताब, राजीव हीर सर की आती है। स्पेक्ट्रम काफी बल्की है, काफी मोटा है, तो अगर आप स्पेक्ट्रम करना नहीं चाहते हैं तो आप तमिलनाडु की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की भी एक किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री का, बिपिन चंद्रा सर का, आप इसको कवर कर लेते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी कवर कर लेते हैं तो आप लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। 3-4 बार उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट आपके दिमाग में रिटेन करने लग जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये आपका स्पेक्ट्रम का किताब हो गया इंग्लिश मीडियम में, और ये आपका हिंदी मीडियम में है। और ये इसका भी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है तमिलनाडु वाला, उसका भी जो फ्रंट कवर है वो येलो ही कलर का है, और ये सेकंड पेज है। ये ध्यान से दीजिएगा, सेकंड ईयर जो सेकंड ईयर की किताब आती है तमिलनाडु वाला, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। आप इसको कर लेते हैं या फिर इसको कर लेते हैं, या फिर ये जो एनसीईआरटी का किताब है बिपिन चंद्रा सर का, इंग्लिश मीडियम में आपका ये वाला हो गया, हिंदी मीडियम में आपका ये वाला हो गया। आप इन तीनों में से कोई एक भी किताब पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बन जाएगा। एक बार जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप लूसेंट से उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम करते हैं तो आपको लूसेंट रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जब आप स्टैंडर्ड किताबें जो एनसीईआरटी की बता रहा था मैं, एंशिएंट और मेडिएवल का, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको लूसेंट करने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट को एक बार देख सकते हैं, वो सारा ही फैक्ट जो किताबों में आपने पढ़ा है वही लूसेंट में दिया हुआ है, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आसानी से। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियन का आगमन हुआ, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर किस तरीके से एक्सपैंड किया है, किस तरीके से फैला, वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जितने भी तरह के विद्रोह है, रिवेलियन है, चाहे लोगों के द्वारा क्या हो, पीपल्स रिवेलियन हो, चाहे ट्राइबल के द्वारा हो, या फिर पीजेंट के द्वारा हो, या फिर वर्कर्स के द्वारा हो, या फिर सेपोई मिटुनी हो, जितने भी तरह के विद्रोह हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप स्पेक्ट्रम में देखिएगा तो बहुत ज्यादा विद्रोह के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको पढ़ने के बाद किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लेंगे तो चीजें रिटेन करना लग जाएगी, और उसको बार बार पढ़िएगा तो वो चीजें रिटेन करेगी, और रिटेन नहीं करती है तो परेशान मत रहिएगा, आप वहां पे गेस कर सकते हैं आसानी से। फिर आपका आता है रिफॉर्म मूवमेंट। स्पेक्ट्रम के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर भी बहुत सारे पर्सनालिटी का जिक्र किया हुआ है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि आप पढ़िए, उसको डिस्कस कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद होगा। 1857 के बाद जो आपका नेशनल मूवमेंट होता है, जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस से पार्टीशन तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ें, इसकी छोटी छोटी बातों को भी आप याद करने का प्रयास करें, और जो पर्सनालिटीज का जिक्र किया हुआ है जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी, वो नाम याद होना चाहिए आपको। जिनको फांसी हुई है उनका नाम याद होना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तो भी आपको याद होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल है, तो उसके एडिटर का नाम, उसके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, और उस बुक का भी नाम पता होना चाहिए। जब पार्टीशन के तक आप फ्रीडम स्ट्रगल कर लेंगे तो उसके बाद कुछ टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म हुआ है वो, लोकल गवर्नमेंट हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, प्रेस को लेकर के बहुत सारे रेगुलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, वो सारा कुछ आप कर लेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। गवर्नर जनरल और उनके कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो आप उनको भी स्पेक्ट्रम में पीछे दिया हुआ कवर कर सकते हैं। यह आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज्योग्राफी का आप 3 किताब पढ़ लेंगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा, और एक मैप का बुक आपको करना पड़ेगा।
11th क्लास की 2 किताब आती है, एक आती है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों किताब अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत हद तक कवर हो जाएगा। और 12th क्लास की एक किताब आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अगर आप इन तीनों किताब को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम में ये 2 किताब हो गया, एक हो गया इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा यहाँ पे आ गया फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसी का आप हिंदी मीडियम यहाँ पे देखिए तो भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरा आपका आ गया भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th क्लास के आप 2 एनसीईआरटी की किताब खरीद लें और ये आपका 12th क्लास की हो गया इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और हिंदी मीडियम में आपका हो गया भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो ये 3 किताब अगर आप कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल है वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मैप की एक आपको बुकलेट रखना पड़ेगा, मैप से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको 11th क्लास का जो बुक है वो आपको कंप्लीटली करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ करके कवर करना चाहिए। और जो आप इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ टॉपिक कवर किया हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर दिया हुआ है, रिसोर्सेज दिया हुआ है, इंडस्ट्री दिया हुआ है। तो वो जो इंडस्ट्रीज का जिक्र वहां पे किया हुआ है आप उसको वर्ल्ड लेवल पे भी जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पर्टिकुलर रिसोर्सेज का कौन है। अगर राइस की बात करते हैं तो राइस का वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का कौन है। एशिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का कौन सी कंट्री है। अपने कंट्री के अंदर भी कौन सा स्टेट जो है कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसी बिहार के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट में कॉटन सबसे ज्यादा होता है। कॉटन तो यहाँ नहीं होता है ज्यादा, बट हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे शुगर केन की बात हो सकती है कि बिहार के किस रीजन में शुगर केन की सबसे ज्यादा खेती होती है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट मिनरल्स पे भी पूछा सकता है कि आयरन ओर लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, कंट्री के अंदर कौन सा स्टेट है। तो आप इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपको इंडिया पीपल इकोनॉमी में नहीं मिलता है तो आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैप में आपको वर्ल्ड, इंडिया और बिहार ये तीनों लेवल का करना पड़ेगा। इसमें कि आपको लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, लैंडलॉक कंट्री का कोई है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई माउंटेन रेंज है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। आप एक बार जब प्रीवियस ईयर का सवाल लगाएंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि मैप को किस तरीके से कवर करना है। इतना कुछ कर लेंगे तो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ ज्योग्राफी में करने का जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए एक एवरग्रीन किताब है लक्ष्मीकांत। आप ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत करेंगे तभी आपका पॉलिटी होगा, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन के आसपास आता है। लक्ष्मीकांत अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीएस पेपर 2 बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें आपको मदद मिल जाएगा। इसीलिए लक्ष्मीकांत मैं रिकमेंड करता हूं। अगर आप लक्ष्मीकांत की जगह पे कोई नोट्स भी पॉलिटी का पढ़ें तब भी आपका अच्छा है। आप अगर लक्ष्मीकांत की किताब को देखना चाहते हैं तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में किताब है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, और ये आपका भारत की राज्य व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत, ये किताब है। और थोड़ा सा बल्कि है तो आप उसको इसे पूरा नहीं पढ़ना है, इसको सेलेक्टिवली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप फिलोसॉफिकल पार्ट कवर कीजिए, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरलिज्म, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का जो बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए आपको बस आर्टिकल्स पता होना चाहिए कि किस इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है और कौन उसको प्रोक्लेम करता है। बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप प्रेसिडेंट करते हैं ना तो प्रेसिडेंट के तुरंत बाद आप गवर्नर कीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की बहुत सारी बातें सिमिलर हैं। तो आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि सेम सेम है, तो आपको एफर्ट डबल नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर कीजिए। अगर आप यूनियन गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कीजिए। पार्लियामेंट करते हैं तो आप स्टेट लेजिस्लेचर करें। फिर लोकल गवर्नमेंट आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियरी। जुडिशियरी में आप सुप्रीम कोर्ट कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपका हो जाता है तो आप हाई कोर्ट कीजिए, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट कीजिए। आपको बहुत कुछ लगेगा कि सिमिलर है। जुडिशियरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को इंपावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू।
उसी तरीके से यूपीएससी, बीपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये सारा कुछ आपका बेसिक बात भी पता होगा कि कौन सा आर्टिकल है, कौन उसमें मेंबर्स को अपॉइंट करता है, कौन चेयरमैन को अपॉइंट करता है, किसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से जो सवाल बीपीएससी के अंदर है वो बहुत कंसेप्चुअल नहीं आता है, ये फैक्टर रहेगा। आपका फैक्ट पूछेगा, डेटा पूछेगा, फिगर पूछेगा, किसी स्कीम के बारे में पूछेगा। तो आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बल्कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 3 बुक बताया है। एक तो आपका लूसेंट से भी आप कवर कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर आपको लूसेंट में समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रमेश सिंह का भी मदद ले सकते हैं। बट रमेश सिंह की जो किताब है वो बहुत बल्कि है। जैसे आप किताब को देखना चाहेंगे तो आप ये देखिए, ये तो आपका लूसेंट का किताब हो गया है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। ये आपका रमेश सिंह का आपका इंग्लिश मीडियम का किताब है और ये हिंदी मीडियम में है। एनसीईआरटी की 11th क्लास की किताब आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप करते हैं, और ये 12th क्लास की जो किताब है इसको करते हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स को लेके आपका हो जाएगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि आप जब ये बजट इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको समझ में आए। मेन जो फैक्ट और डेटा है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आएगा। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है वो आप किसी कोचिंग का रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में शुरुआत में एग्जीक्यूटिव समरी भी आता है, आप उसको पढ़ करके भी आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बजट में पूरा का पूरा नहीं पढ़ें। जो इसमें इंपॉर्टेंट समरी की जो बातें हैं आप उसको कवर करें। आप किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी आपको समरी उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप समरी पढ़ लीजिए बजट इकोनॉमिक सर्वे का, इंडिया का भी और बिहार का भी, दोनों। और सेंट्रल और बिहार दोनों का जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिसी है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है और उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम का आप कर लें। जैसे कि बिहार में कन्या उत्थान को लेकर के बहुत सारा स्कीम है, तो जो वुमेन वेलफेयर को लेकर के जो स्कीम्स है वो आपको आनी चाहिए। स्टार्टअप को लेकर के कोई जो पॉलिसी है बिहार के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी है, एग्रीकल्चरल रोड मैप है, तो आपको वो सारी चीज जानकारी में होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस। साइंस के लिए हम लूसेंट को रिकमेंड करते हैं। लूसेंट में हो सकता है कि आप साइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने लगे तो आपको समझ में ना आए। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो बेसिक किताब जो 10th लेवल तक की आती है उसको आप रेफर करके समझ सकते हैं, या फिर उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड की मदद से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बट प्रयास कीजिए कि आपका साइंस का पोर्शन लूसेंट से ही कवर हो जाए। और साइंस में अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से ज्यादा सवाल रहता है। तो बायोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उस पर सवाल आ जाता है। आप लूसेंट के अंदर देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स वहां पे मेंशन किया हुआ है। फिर जो ऑर्गन्स है, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गन्स और उसके फंक्शन, टेल, टिश्यू और जो आपका लंग, किडनी, जो ऑर्गन्स है, जितनी भी तरह का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसका क्या फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसी तरीके से आपका आता है न्यूट्रिशन, फिर डिजीज, और डिजीज के होने का कारण क्या है, फिर उसको मेजर करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस, और कोई इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर या फिर कोई इंपॉर्टेंट बुक है, उसका फाउंडर या इन्वेंटर, उसका राइटर, ये आपको लूसेंट के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरीके की मिल जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे 64th बीपीएससी में पूछा था कि डीएनए का फाउंडर कौन है, डीएनए का इन्वेंटर कौन है, तो आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन लूसेंट से मिल जाएगी और आपको याद रखनी भी चाहिए। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको 10th तक का फिजिक्स पूरा पता होना चाहिए, नहीं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को भी कवर कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। जैसे कि यूनिट से बहुत सारा सवाल आपका हर साल देखने को मिलता है। फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, आप उसको समझ लीजिए। या तो आपको लूसेंट से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो एनसीईआरटी की किताब होती है 10th तक के लेवल में, आप उससे कवर कर सकते हैं, या फिर गूगल, यूट्यूब करके आप समझने का प्रयास करें। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ जाएगा तो उसका यूनिट भी समझ में आ जाएगा। यूनिट से सवाल रहता ही रहता है। फिर उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे करंट है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है। उसी तरीके से वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है।
तो वो जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिजिक्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में दिया हुआ है, लूसेंट के अंदर इन्वेंशन के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको भी कवर कर लें, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। कुछ 9th और 10th क्लास के कुछ टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन प्रेशर हो गया, और 10th क्लास के आपका हो गया लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन टॉपिक से भी सवाल देखने को मिलता है। अगर आप लूसेंट से समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं साइंस में इन्वायरमेंट की बात करूंगा। तो इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं देखने को मिलता, बट कुछ एरियाज हैं जहां से इन्वायरमेंट के सवाल आते हैं, जैसे कि आपका इकोसिस्टम हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है पूरे एनवायरनमेंट का, वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके समिट होता रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहाँ पे होने वाला है और किस डेट को होने वाला है। तो ये एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेट करके आपको सवाल आ सकता है। उसी तरीके से आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कोई अगर बिहार के अंदर हो तो वो इम्पोर्टेंट है, या बिहार से हटा हुआ कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इवन नेपाल में भी है तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सबसे कम इंपॉर्टेंट आपका है, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, जैसे कॉमन नेम, कॉमन नेम पूछ देगा, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब का बेसिक पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। लूसेंट से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप 9th और 10th की जो साइंस की किताब होती है उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है आप उसको भी कवर कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। ये देखिए आपका लूसेंट का किताब है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जिससे कि हमें साइंस कवर करना है। मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो मैथमेटिक्स से घबराते हैं और वो 10 नंबर का जो सवाल आता है मैथ्स का उसको छोड़ करके आ जाते हैं या तुक्का मार देते हैं, गेस कर देते हैं, रैंडम गेस करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स जो आता है बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर वो बहुत भारी नहीं आता है। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए आर एस अग्रवाल का किताब तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि आर एस अग्रवाल का जो किताब है वो भारी, उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, भारी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। आपको बेसिक पता होना चाहिए मैथ्स का। जैसे आप अगर हम शुरुआत करें तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, डेसिमल पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए। उसी तरीके से सर्टेन इंडिसेस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स में तो आप एक्स का वैल्यू रखेंगे तो उस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा। वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का आपका होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइस एंड डिस्काउंट, इन सब पे बेसिक सवाल का प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आता, आसान सवाल आता है। अगर आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन से सवाल आपको देखने को हर साल मिलता है, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी तरीके से बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मेंसुरेशन हो गया, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड। आपको बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए और बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और कुछ फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मींस नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं पहले 15 नेचुरल नंबर का सम पूछ लिया आपसे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको वो पता होना चाहिए। उनके स्क्वायर्स का सम, क्यूब्स का सम, ये बेसिक 2-3 फॉर्मूला है, आप उसको कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी सवाल देखने को मिलता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एकदम बेसिक पार्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका एडवांस लेवल में नहीं, प्लस 2 लेवल का नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एकदम बेसिक पार्ट अगर आपको आता है तो आपका मैथ्स में जो क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आता है वो आप कर लेंगे। मैथ्स के लिए मैंने कोई किताब रिकमेंड नहीं किया है, और 10th तक में जो किताबें हैं उन्हीं से आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा, या फिर कोई बेसिक किताब हो तो उससे इन टॉपिक्स को कवर करके आप मैथ्स का सवाल 10 में 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बिहार स्पेशल की बात करेंगे। तो बिहार स्पेशल की आप किताब जो है इंग्लिश मीडियम में है तो आप ये बिहार समग्र केवी नैनो का आता है, आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय करके किताब आती है हिंदी मीडियम में,
तो आप बिहार स्पेशल के लिए ये 2 किताब में से आपको एक खरीद सकते हैं, या फिर आप बिहार स्पेशल की कोई और किताब भी आपको ठीक लगता है तो आप रेफर कर सकते हैं। इसमें जो है हिस्ट्री को बिहार से रिलेटेड जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है, जितना ज्यादा अगर हो सकता है उतना ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बिहार से भी आता है। पटना कहीं पे आप देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो पटना से रिलेटेड जो बातें हैं हिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेपरेटली दिमाग में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की ही बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो फैक्ट है, फिगर्स है, डेटा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, आउटले वगैरह यहाँ पे आपको इकोनॉमी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पुरानी किताब हो बिहार स्पेशल का और इकोनॉमिक सर्वे आज नया हो गया है, तो आपका जो फैक्ट होगा और डेटा होगा वो पुराना हो जाएगा, तो आप वहां से इकोनॉमी ना करें। इकोनॉमी आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट और स्कीम है वो करें आप। ज्योग्राफी में आपको कहीं लैंड फॉर्म मिलता है, जैसे कि बिहार के अंदर सॉइल हो गया, या फिर माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स है, पॉन्ड हो गया, वो सब आप जितना हो सकता है आप करने का प्रयास करें। ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। सेंसस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस से हर साल क्वेश्चन आता है, कभी सेक्स रेशियो पूछ देगा, कभी लिटरेसी रेट पूछ देगा, आप डिस्ट्रिक्ट में कंपैरिजन भी पूछ देगा कि सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे लोएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सेंसस को आपको बिहार स्पेशल की किताब में सेंसस मिल जाएगा, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं आसानी से। आप इतना कर लेंगे तो आपका बिहार से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर के एग्जाम के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है बात करंट अफेयर। करंट अफेयर को लेके बहुतों के मन में डर रहता है, क्योंकि 30 से 35 सवाल करंट अफेयर का होता है, एक बहुत बड़ा पोर्शन करंट अफेयर का है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर 30 से 35 नंबर का है, तो 115 से 120 नंबर का स्टैटिक पोर्शन है। अगर हम उसको अच्छे से कर लेते हैं और अगर 10 से 15 सवाल भी करंट अफेयर से कवर हो जाता है, तो हम आसानी से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। प्रीलिम्स का स्कोर फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, हमें कट ऑफ क्रॉस करना है, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। फिर भी मैं आपको करंट अफेयर के लिए ऐसा सोर्स बताऊंगा कि करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में कवर कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, तो अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ के भी काम चला सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स आसानी से कवर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, वही अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दैनिक भास्कर पढ़िए, दैनिक भास्कर, या फिर दैनिक भास्कर जैसे ही कोई इक्विवेलेंट न्यूज़पेपर होगा तो आप उसको भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। फॉरेन कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है अपने लोगों के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर कहीं पे गए हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे जा रहे हैं, कोई समिट कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो वो प्लेस, वो डेट, वो ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट कहीं पे जाते हैं या फिर कोई जो बड़े डिप्लोमैट अगर कहीं किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो उनका मूवमेंट आपको ट्रैक करना चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू रेगुलरली, ताकि उससे जुड़ी हुई जो आपकी बातें हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से कोई इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, या फिर जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कोई इनिशिएटिव है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में इसको आप दिमाग में पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, अवार्ड एक्सेट्रा अगर आपको न्यूज़पेपर में कहीं पे दिखाई देता है तो आप उसको रिटेन करने का प्रयास करें। मतलब इन सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको न्यूज़पेपर में दिखता है, तो आप उसको 4-5 बार अगर दिमाग में रिकॉल करेंगे ना, तो बहुत हद तक वो बैठ जाएगा। फिर भी अगर वो न्यूज़पेपर की बात आपके दिमाग से निकल जाता है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो ईयरली या हाफ ईयरली कंपाइलेशन आता है, जो मैगजीन्स आती है, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मैगजीन का नाम लिखा है, स्पीडी, एडिटेरिया और प्रतियोगिता दर्पण। स्पीडी, एडिटोरिया और आपका प्रतियोगिता दर्पण होगी। इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के अनुसार फॉलो कीजिएगा। मैंने इन तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ा है, इसीलिए कोई एक रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे किया था तो करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो बिना करंट अफेयर का भी आपका
प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। तो ये जो आपका जो ईयरली कंपाइलेशन है, इसको आप देखिएगा तो इसमें वन लाइनर स्टेटमेंट दिया हुआ है, फैक्चुअल दिया हुआ है बिल्कुल। आप इसको पढ़ने जाइएगा और तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ याद ही नहीं हुआ है, तो आप हो सकता है फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल लूसेंट की तरह। तो वह जो लूसेंट में जो बात याद रखने की है वो यहाँ पे भी याद रखना है कि आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप बस रीडिंग लगा लीजिए, पहला रीडिंग बहुत आराम से लगाइए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से जब 3 4 5 बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन करंट अफेयर का दिमाग में रिटेन करेगा और वहां एग्जाम के टाइम पे क्लिक करेगा। तो आप इसको करने का प्रयास कीजिए, बट इसमें क्या कीजिएगा कि प्रायोरिटाइज कर दीजिए। ये जो आपका दिख रहा है ईयरली कंपाइलेशन, इसमें प्रायोरिटाइज कर दीजिए। पहले आप बिहार का कीजिए, स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, अवार्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है वो कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका बस रफ आइडिया रखिएगा, तब भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। अब जो लास्ट जो एरिया है वो आपका मिसलेनियस है। तो ये आपको लूसेंट में दिया हुआ है कि इंडिया में सबसे पहले कौन थे, वर्ल्ड में, दुनिया भर में कौन थे सबसे पहले, बिहार में सबसे पहले कौन थे, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है आपको लूसेंट में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स और फिल्म से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लूसेंट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, उनके एडिटर, ऑथर, अवार्ड रेसिपिएंट, जो पर्सनालिटी है उसके बारे में भी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी इंफॉर्मेटिव है। ये जो टॉपिक अगर आपको लूसेंट में देखने को मिलेगा तो वो काफी इंफॉर्मेटिव है। उसको आप पढ़िएगा तो एक बार में तो बिल्कुल याद नहीं होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना याद होता है आप उससे थोड़ा संतुष्ट होने का प्रयास करें। एग्जाम में आपको क्लिक करेगा, लेकिन इन सब चीजों को चूंकि बहुत फैक्चुअल है तो आप एग्जाम से पहले देख करके जाएं और इसको ज्यादा बार रिवाइज करें, 4 5 बार रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में चीजें रिटेन करेगी। ये आपका लूसेंट की किताब है जिससे कि आपको मिसलेनियस वाला पोर्शन कवर करना है।